देश बदल रहा है, प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही परिवर्तन की लहर भी दौड़ चुकी है। ऐसे में तमाम लोग सिर्फ सिस्टम को गालियां देना पसंद करते हैं। यूं कहे कि जब बात देश की आती है तो अधिकांश लोगों की सोच नकारात्मक हो जाती है। तमाम ऐसे हैं जो घर दुकान में बैठे बैठे या सड़क किनारे पान की दुकान या चाय की दुकान पर खड़े होकर देश के सिस्टम को गालियां देते हैं। सच पूछिए तो गालियां देने से कुछ नहीं होने वाला। एक पॉजिटिव सोच विकसित करनी ही होगी, क्योंकि तभी आप देश की तरक्की में हाथ बटा पाएंगे। पॉजिटिव सोच आएगी अपने देश के इतिहास के पन्ने पलटने से। काले अध्यायों के साथ तमाम ऐसे अध्याय भी हैं जो देश का गौरव बने, जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। देश के लिए एक पॉजिटिव सोच विकसित करने के लिए ही हम आपके सामने लाए हैं यह वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया के ऐसे फैक्ट्स जिससे शायद ही आप वाकिफ हो, या हो सकता है इन फैक्ट्स को जानने के बाद आपके होश उड़ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को भी दबा देना अगर आप नए हो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तैरता हुआ डाकघर। वैसे तो भारत में डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहां 1,55,015 डाकघर हैं। एक अकेला डाकघर लगभग 7,175 लोगों की मदद हेतु तत्पर रहता है। देश के ऐसे डाकघर में श्रीनगर के डल झील का डाकघर भी शामिल है। यह तैरता हुआ डाकघर है और इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। कुंभ मेले की भीड़ अंतरिक्ष से भी दिखती थी। साल 2011 में संगम के तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। है ना हैरान करने वाली बात। दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाली जगह भारत में है। भारत के मेघालय प्रांत के खासी पहाड़ियों पर स्थित मौसिनराम नामक जगह में इतनी बारिश होती है कि एक आम आदमी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इससे पहले यह रिकॉर्ड मेघालय के चेरापूंजी के नाम था। बांद्रावली समुद्रीय जोर में पृथ्वी के व्यास के बराबर स्टील लगा है। इस पुल को बनाने में 2,57,00,000 मानवीय घंटे लगे और इसका कुल भार 50,000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। यह मानवीय कला का बेजोड़ नमूना है। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड चायल हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहां एक मिलिट्री स्कूल भी है। इसे साल 1893 में बनाया गया था और 2,444 मीटर की एल्टीट्यूड पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ है। हो सकता है आप इस फैक्ट को जानकर थोड़े अचंभित हुए हो, क्योंकि पहले लोग मिट्टी से बाल धुलने में यकीन रखते थे, मगर शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है। चंपू का अभिप्राय मसाज से है। भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम ने सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। वैसे तो हम सभी क्रिकेट के दीवाने हैं, तो वर्ल्ड कप का नाम आते ही क्रिकेट ही याद आता है, जैसे कभी हॉकी याद आया करता था। हालांकि भारत की पुरुष व महिला कबड्डी टीम ने अब तक संपन्न हुए सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। चंद्रमा पर भारत ने ही पहले पहल पानी खोजा था। यह बात है सितंबर 2009 की। भारत के चंद्रयान नामक सैटेलाइट ने चंद्रमा के मिनरोलॉजी मैपर की मदद से चंद्रमा की सतह पर पहली बार पानी खोज निकाला था। स्विट्जरलैंड में साइंस डे भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कलाम साहब की इज्जत सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके दीवाने हैं। मई 26 को वहाँ साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति सिर्फ आधी सैलरी लेते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री माना जाता है जो जीवन पर्यंत जमीन से जुड़ा रहा। अपने खाटीपन के लिए मशहूर यह शख्स राष्ट्रपति को दी जाने वाली तनख्वाह 10,000 का सिर्फ 50% हिस्सा ही लेता था, यानी कि 5,000। भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर ले जाया गया था। भारत का पहला रॉकेट इतना हल्का था कि इसे लॉन्चिंग स्टेशन पर साइकिल के कैरियर पर रख कर ले जाया गया था। भारत में हाथियों के लिए इस्पाबाद की व्यवस्था है। भारत में हाथियों को धार्मिक तौर पर भी मान्यता प्राप्त है। यहाँ लोग उन्हें बहुत सम्मान से देखते हैं। केरल में ऐसी कई जगह हैं जहाँ हाथी को नहला धुला कर चमकाया जाता है। दुनिया में दूसरे सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने वाले भारत में है। अब इसे अंग्रेजों का प्रभाव कहे या फिर अंग्रेजी बोलने पर मिलने वाले बेहतर रोजगार, मगर भारत अंग्रेजी बोलने वालों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। महिलाओं ने अपने ही हाथों में कानून ले लिया। 2004 में 200 महिलाओं ने अपने ही हाथों में कानून ले लिया और सब्जी काटने वाले चाकू और मिर्च पाउडर और अन्य हथियारों से लैस होकर
अदालत की मंजिल पर एक सीरियल बलात्कारी की हत्या कर दी। इस बलात्कारी को अदालत में लाया गया था। उसका नाम अक्कू यादव था। हर महिला ने अक्कू यादव की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। चुंबकीय हील इंडिया में लेह के निकट स्थित एक चुंबकीय जगह है। इसका चुंबकीय गुण इतना ज्यादा है कि वह खड़ी गाड़ियों को अपनी ओर खींचता है और पास से गुजर रहे विमान को अपनी ऊंचाई बढ़ाने के लिए मजबूर कर देता है। बिना दरवाजों के घर भारत के एक गांव में लोग पीढ़ियों से बिना दरवाजे के घरों में रह रहे हैं। यह गांव महाराष्ट्र में है। इस गांव में कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। भैया वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कौन से फैक्ट्स आपको पहले से पता थे उसे भी लिखे। तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हाँ तो भैया मिलते हैं अगले वीडियो में और भी कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।